असम में चुनाव तो हो चुके, लेकिन नतीजों के आने से पहले ही चुनाव जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और AIUDF को इस बात की आशंका है कि बीजेपी अभी से उसके जीतने की संभावनाओं को रखने वाले उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस और AIUDF के नेतृत्व वाले महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ऐसे कई उम्मीदवारों से बीजेपी द्वारा संपर्क साधे जाने के बाद उन्हें प्रदेश से बाहर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। संभावित विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर नेताओं को जयपुर और रायपुर पहुंचाया गया। माना जा रहा है कि AIUDF अपने कुछ उम्मीदवारों को दुबई भी भेजने वाली है। इन सब के बीच AIUDF ने दावा किया है कि बीजेपी के 8 नेता उनके संपर्क में हैं। 3 दिन पहले विपक्षी महागठबंधन के 22 उम्मीदवारों को विशेष विमान के जरिए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और 8 उम्मीदवारों को रायपुर भेजा गया। कुछ और कांग्रेस उम्मीदवारों को भी जल्द ही रायपुर स्थानांतरित कर दिए जाने की चर्चा है। सभी विधायकों को फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। विपक्षी महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये एहतियाती कदम है। 6 अप्रैल को असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ। 2 मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चर्चा है कि AIUDF अपने उम्मीदवारों को दुबई भी ले जा सकती है। AIUDF असम की 10 पार्टियों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के महागठबंधन का एक घटक है। जयपुर ले जाए गए विपक्षी उम्मीदवारों के साथ AIUDF के आयोजन सचिव MD अमीनुल इस्लाम को लगाया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी की राजनीतिक चालों और हमारे उम्मीदवारों को प्रभावित करने की कोशिश को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। व्यस्त चुनाव प्रचार के बाद हमारे उम्मीदवार अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा भी करना चाहते थे। इस्लाम के अलावा पार्टी ने अपने 2 अन्य वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान भेजा है। इस्लाम ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को हारने जा रही है और उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, यानी दूसरे दलों के विधायकों से सांठगांठ बिठाने की कोशिश। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमने पहले भी गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के दौरान ये सब देखा है। AIUDF ने वर्ष 2016 में कुल 126 में से 13 सीटें जीती थीं। बांग्लादेश मूल के बंगाली मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली पार्टी ने इस चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को दूसरे और तीसरे चरण के मतदान हुए थे। कांग्रेस 95 सीटों पर चुनाव लड़ी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अपने पिछले अनुभवों को देखते हुए AIUDF अपने विधायकों के पास पार्टी बदलने की कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के नेता मणिपुर चुनाव का हवाला देते हैं, जब कांग्रेस ने 60 सीटों में से 28 सीटें हासिल की थीं और बीजेपी ने 22 सीटें जीती थीं। लेकिन बीजेपी सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों को अपने पाले में करने में सफल हो गई। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि BPF उम्मीदवारों को शनिवार को छत्तीसगढ़ लाया गया और वे रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में ठहरे। इन सभी उम्मीदवारों को मतगणना के समय 2 मई तक उनके वहां ठहरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव पर्यवेक्षक बनाया था। उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए असम में कई सप्ताह बिताए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।